धरती से आने वाले समय में हम लोग भाजपा को भगाने का काम करेंगे और पूरे देश को भाजपा मुक्त बनाने का काम करेंगे। उसको देखते हुए संपूर्ण भारत में ये संक्रांत हो गया, संपूर्ण विभक्त डंका के चोट पर ठोक दिया। भारत को बचाना है, नीतीश को पीएम बनाना है। कभी भी समझौता नहीं करते हैं। क्राइम, करप्शन एंड कम्युनलिज्म। नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फाउंडेशन। इस वक्त हम गवर्नर हाउस के बाहर हैं, जहां पर रेला देखिए लोग जो हैं जेडीयू के हों चाहे आरजेडी के हों, सपोर्टर्स जो हैं वो तमाम दल के आए हैं और नारे भी जो है वो लगा रहे हैं और देखिए सपोर्टरों में गजब का उत्साह दिख रहा है और देखिए विजुअल सबसे पहले आप देखिए किस तरीके से देखिए गवर्नर हाउस से विधायकों की गाड़ी जो है एक एक करके निकल रही है, तो दूसरी तरफ जो सपोर्टर्स हैं चाहे वो आरजेडी के हों चाहे वो जेडीयू के हों, झंडा लिए खड़े हैं। ये आरजेडी के यूथ ब्रिगेड के सदस्य हैं। क्या कहेंगे? नई सरकार बन गई है, वादा जो तेजस्वी ने किया है वो निभाएंगे? देखिए बिल्कुल वादा निभाएंगे। जो तेजस्वी यादव जी कहते हैं वो करते भी हैं और समाजवाद का नारा एक बार फिर से बिहार की धरती से बुलंद हुआ है और इसी बिहार की धरती से आने वाले समय में हम लोग भाजपा को भगाने का काम करेंगे और पूरे देश को भाजपा मुक्त बनाने का काम करेंगे। पूरे देश को भाजपा मुक्त बनाएंगे ये कह रहे हैं। देखिए नारेबाजी भी हो रही है कहीं कहीं, देखते हैं। देखिए जेडीयू के कार्यकर्ता जो हैं वो जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। 2024 का पीएम कैसा हो, 2024 का पीएम कैसा हो, देश को ठगना बंद करो, बंद करो, बंद करो, देश को ठगना बंद करो, बंद करो, बंद करो। 24 में पीएम बनेंगे क्या? इसमें अब कोई संदेह नहीं है। आज जो बिहार से लेके देश का जो हालात, जो बदतर स्थिति है, उसको देखते हुए संपूर्ण भारत में ये संक्रांत हो गया, संपूर्ण विभक्त डंका के चोट पर ठोक दिया। भारत को बचाना है, नीतीश को पीएम बनाना है। 2024 में हर हाल में हटाना है। बिहार से शंख फूका गया है और जब जब इतिहास मेरा गवाह है कि जब जब बिहार से शंख फुकाया है देश करवट लिया है। इसलिए आज 2 अगस्त जो हमारा 2022 चल रहा है, इस समय से शुरू किए नीतीश जी। अब निश्चित रूप से मोदी जी का अंत होने वाला है और नीतीश जी लाल किला पर झंडा फहराएंगे और देश में अमन चैन सुख शांति आएगी। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की सरकार आपस में सब भाई भाई की सरकार बनेगी, नफरत की सरकार। जी बोले जाए। आपने कहा कि ये कह रहे हैं कि झंडा फहराएंगे लाल किला पे। जी हाँ, बिल्कुल सही है। ये बिहार से ही पूरा देश में हवा चला है। नीतीश कुमार जी के आदरणीय नेतृत्व में 2024 में देश के प्रधानमंत्री होना तय है। हस्तिनापुर के गद्दी को हासिल करना है और देश को बेचने से नजर जो है वो जेडीयू कार्यकर्ताओं की सीधे अब पीएम की कुर्सी पर है और यही कह रहे हैं कि अब जो है नीतीश कुमार 2024 में दिल्ली की गद्दी पर बैठेंगे, यानी कि प्रधानमंत्री बनेंगे। देखिए एक करके जो गाड़ियां हैं जो विधायकों की महागठबंधन के खेमे की वो निकल रही हैं। शपथ लिया है नीतीश कुमार ने 8वीं बार। आज चाचा और भतीजे के शपथ ग्रहण समारोह के मंच से एक केमिस्ट्री भी दिखी। सबसे पहले तेजस्वी यादव ने आशीर्वाद लिया नीतीश कुमार का, उसके बाद गले लगा। दिल्ली अभी बाकी है, ये तो झांकी है बिहार, दिल्ली अभी बाकी है। मोदी जी सोच लीजिए, समझ लीजिए, अब आप ही का नंबर है। आप कब सत्ता से बेदखल होइएगा, कितने आप विरोधियों को दबाइएगा, फिर भी ये दबने वाले नहीं है। बेरोजगारी चरम सीमा पर है, महंगाई चरम सीमा पर। जिस बच्चे का दूध पी करके जो बच्चा आज बड़ा होता है उसके ऊपर आपने जीएसटी लगाया, चावल और आटा पर जीएसटी लगाया। इससे काला दिन और क्या हो सकता है मोदी जी? अच्छे दिन यही हैं। ये बिहार झांकी है, दिल्ली अभी बाकी है। धोखेबाज कह रही है नीतीश कुमार को बीजेपी। ये धोखेबाज और भाजपा नीतीश कुमार जी को कहती है। तो नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल के 8 वर्षों में देश धोखा में चला गया, देश नित्य प्रति महंगाई के काल में चला गया, बेतहाशा बेरोजगारी के काल में चला गया, धोखे में चला गया। हाँ बोलिए। नीतीश जी को धोखेबाज जो बीजेपी कह रही है, बीजेपी तो स्वयं धोखा दी, पूरे देश को धोखा, दुनिया देख रही है। इन्होंने बेरोजगारी का कहा था कि 2 करोड़ लोगों को बेरोजगार देंगे, महंगाई समाप्त करेंगे, लेकिन आज बेरोजगारी सुरसा की तरह मुंह बाय खड़ी है। महंगाई काफ़ी है, सांप्रदायिकता का जहर
देश में बोया जा रहा है। और ये लड़ाई बिहार से शुरू हुई है। माननीय नरेंद्र मोदी को सत्ता से हटाने के लिए बिहार से ही लड़ाई लड़ करके और पूरे देश में इस लड़ाई को बढ़ाया जाएगा। मोदी को हटाने के लिए लड़ाई शुरू हुई है। मोदी जी के हटाने के लिए लड़ाई है और नीतीश जी जो कदम उठाए हैं एकदम सही कदम है, उनका हम सही तहे दिल से समर्थन करते हैं। और जो है अगला प्रधानमंत्री का भी उम्मीदवार होंगे और निश्चित रूप से आगे जो है प्रधानमंत्री बनेंगे, क्योंकि अभी जो बिहार का जो हालत है वो इनको चलने नहीं दे रहा था, सरकार बढ़िया से नहीं चलने दे रहा था। इसलिए जो भी कदम उठाए हैं सोच समझ के उठाए हैं और आगे भविष्य में भी। देखिए, भले ही आज सीएम नीतीश कुमार ने सीएम पद की शपथ ली हो, लेकिन जो नारेबाजी है यहाँ पर ना वो पीएम पद के लिए हो रही है। और सभी जो कार्यकर्ता हैं यही कह रहे हैं कि अब पटना जो है वो झांकी हुई है बिहार में, अब दिल्ली बाकी है। यानी कि इस नारे के साथ जो है वो कार्यकर्ता खूब नारेबाजी कर रहे हैं, जश्न मना रहे हैं, जोश में हैं, उत्साह में हैं। तो चलिए अब हम धीरे धीरे राजभवन से आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं। देखिए ना, कतारबद्ध के तरीके से खड़े होकर जो कार्यकर्ता हैं, चाहे वो जेडीयू के हों चाहे वो आरजेडी के हों, सब लोग मुस्कान अपने चेहरे पर लिए हुए खड़े हैं और अपने अपने नेता को, अपने अपने स्थानीय नेता को, चाहे वो विधायकों को, अपने अपने स्थानीय विधायकों को टकटकी निगाहों से देखते हुए हर गाड़ियों की तरफ, क्योंकि ये जो केंद्र है जहां वो खड़े हैं वो सत्ता का केंद्र है। गवर्नर हाउस के बाहर सब खड़े हैं और देखिए सुरक्षा के तगड़े इंतज़ाम, पुलिस कर्मियों को काफ़ी मशक्क़त करने वाली, क्योंकि 4 व्हीलर गाड़ियां हों चाहे पैदल, कार्यकर्ताओं की भीड़, एक लंबी भीड़ जो है राजभवन के बाहर जो है वो देखने को मिल रही है। अपने अपने तरीके से जश्न जो है वो मनाया जा रहा है। और ये देखिए लालू और की तस्वीर लिए एक शख्स जो लालू यादव के बहुत बड़े फ़ैन हैं, वो आज लालू राबड़ी जिंदाबाद अपने साइकिल के आगे पोस्टर उन्होंने लगा रखा है और जो है वो इस खुशी का जो उनके लिए आई है उस खुशी का इजहार जो है वो करते दिख रहे हैं। चाचा भतीजे की सरकार बन गई, अब होगा क्या? चाचा भतीजे की सरकार नहीं बनेगी, अपनों से अपनों की मुलाकात हुई है। अब बहुत दिनों के बाद गुपचुप बात हुई है, अब प्रेम से बात हो जाएंगी और धरती पर स्वर्ग आएंगी। आने वाले समय में जो ऊंचाई को छू रहे महंगाई जमीन पर आएगी और समझ में आएगा। गरीब के नेता, गरीब की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन गरीब के लिए काम होगा, महंगाई अब नहीं सरेआम होगा। गरीब के लिए एक काम होगा, ये कह रहे हैं कार्यकर्ता। देखिए ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की ये प्रतिमा राजभवन के बाहर, और आज इस प्रतिमा के चारों ओर कार्यकर्ता खड़े हैं, सबों के चेहरे पर मुस्कान है। और तो दूसरी छोर देखिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का सरकारी आवास, वह जहां पर नीतीश कुमार रहते हैं, एक अन्य मार्ग राजभवन, एक अन्य मार्ग, तमाम जगह कार्यकर्ताओं की भीड़ जो है वो खचाखच जो है वो भरी है। सब एक दूसरे से बात कर रहे हैं, उत्साह कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं का जोश देखते बन रहा है। सब यही कह रहे हैं कि बिहार में नई सरकार बनी है और नई सरकार बनते ही महंगाई जो है वो अब काबू में आएगी, और महंगाई काबू में आएगी, विकास के जो कार्य हैं वो तेज़ी से होंगे। कहाँ से आए हैं, क्या नाम है? मेरा नाम सुनील कुमार यादव है। मैं पुरथा विधानसभा क्षेत्र से आया हूँ और हम बधाई देना चाहेंगे नए सरकार को और बिहार की जनता को, जिनके कृपा से यह सरकार बनी है। बिहार की जनता की कृपा से 2020 में ही सरकार बनना चाहिए था तेजस्वी और नीतीश जी का, लेकिन छलियों ने छल करके आज नीति और नैतिकता की जो बात कर रहे हैं। बिहार की जनता उनसे पूछती है कि कैसा नीति 2017 का भुला गए, जो 20 महीना सरकार चला था, जिसको छल से गिराने का काम किया था भाजपा के लोग, आरएसएस के लोग। बिहार की जनता तेजस्वी की मांग कर रहा था और आज सच्चाई सामने आया और पुनः नीतीश जी को तेजस्वी जी के साथ आना पड़ा। जो है वो मना रहे। हमारे साथ जेडीयू की नेत्री हैं बात करने के लिए। कार्यकर्ता जो जेडीयू के हैं वो लगातार यही कह रहे हैं
कि बिहार तो झांकी है, दिल्ली अभी बाकी है, नारे पूरा गुंजामान हो रहा है राजभवन के बाहर। सबसे पहले कि मैं बता दूं कि CCC से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार साहब कभी भी समझौता नहीं करते हैं। क्राइम, करप्शन एंड कम्युनलिज्म, तो उसके चलते आज का जो रूपरेखा है वो तैयार किया गया है। और दिल्ली जाने की तैयारी? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, दिल्ली जाने की तैयारी, यही सब जो भी कार्यकर्ता हैं वो यही कह रहे हैं कि दिल्ली जाने की जो तैयारी है वो अब होगी साल 2024 में। देखिए, ये राजभवन के बाहर जहाँ तहाँ कार्यकर्ता खड़ा है, एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, बात सियासत की हो रही है, बात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर हो रही है, बात तेजस्वी यादव को लेकर हो रही है, बात ये भी हो रही है कि अब चाचा और भतीजा जो है वो मिलकर जो है वो बिहार में विकास की नई राहें जो है वो खोलेंगे। तो चलिए, हम इस वीडियो को यहीं पर एंड कर रहे हैं।